इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। विराजमान स्नेही से तीर्थेश श्री महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, कौशंबी नगरी में परमात्मा प्रभु महावीर का पदार्पण, जयंती की चर्चा और जयंती की दीक्षा संपन्न होने के बाद प्रभु महावीर कौशंबी से विहार करते हुए एक ऐसी क्षेत्र का जिक्र आ रहा है जो बड़ी सिटी नहीं है, जहां का राजा का जिक्र नहीं है, जहां के किसी गंधर्व का जिक्र नहीं है, जिक्र है कि व्यापारी का है। वाणिज्य ग्राम में प्रभु कौशंबी नगरी से विहार करके प्रभु वाणिज्य ग्राम पधारे। भद्रसाल चैत्य उद्यान दर्शनार्थियों का जमघट लगा है, लेकिन उन सारे जमघटों के बीच सुधर्मा स्वामी जिनकी बात कर रहे हैं वो एक सृष्टि की बात कर रहे हैं, एक व्यापारी की बात कर रहे हैं। सवाल आप पूछ सकते हो, नहीं पूछ सकते तो सवाल मैं आपको देता हूं, उसको चिंतन करिए। तीसरा साल चल रहा है परमात्मा के केवल ज्ञान होने के पश्चात का, तीर्थ स्थापन होने के पश्चात का। अपापा नगरी में भी परमात्मा के पास कई लोगों ने श्रावक धर्म को स्वीकार किया। राजगृही में भी कई लोगों ने श्रावक धर्म को स्वीकार किया। कौशंबी में भी स्वीकार किया होगा, लेकिन सुधर्मा स्वामी अपापा नगरी के किसी श्रावक का जिक्र नहीं करते हैं, राजगृही के किसी श्रावक का जिक्र नहीं करते हैं। राजगृही में कुमार की दीक्षा हुई, उसका जिक्र कर लेते हैं। बहुत साल उद्यान पधारे क्षत्रिय कुंडग्राम महान कुंडग्राम के बीच में, वहां जमाली की दीक्षा हो गई, प्रिय दर्शना की दीक्षा हो गई, उसका जिक्र करते हैं। किसी श्रावक का जिक्र नहीं करते। दीक्षा का जिक्र आता है, क्षत्रिय राजकुमार जमाली ने दीक्षा ली, उसका जिक्र आ जाता है। लेकिन एक वर्ग बचा हुआ था जो आपका था, सृष्टि। और वाणिज्य ग्राम का जो जिक्र सुधर्मा स्वामी सबसे पहले जो जिक्र करते हैं वहां किसी राजा आने के जिक्र नहीं करते हैं। पब्लिक आई है और पब्लिक के साथ में एक आनंद गाथा पति आया है। वो आते समय व्यापारी है, गृहपति है, 12 करोड़ की संपदा का धनी है, 500 हल चला सके इतनी खेती है, विदेश में उसका व्यापार है, श्री संपन्न है, ऐश्वर्यशाली है। सवाल मेरा केवल इतना है कि इसके पहले किसी श्रावक का जिक्र नहीं किया, आनंद श्रावक का जिक्र क्यों हो रहा है? आप सोचोगे, सोचते रह जाइए, आनंद श्रावक का जिक्र क्यों किया? जिक्र आगम में उन महापुरुषों का आता है, शासन कथा में उन व्यक्तियों का जिक्र आता है जिसके कारण से किसी ने धर्म स्वीकार किया, उसका जिक्र नहीं आता है। जिसके कारण से किसी व्यक्ति ने मोक्ष मार्ग को स्वीकार किया, उसका जिक्र नहीं आता है। जिक्र शासन कथा में किसका आता है? धर्म कथा का जिक्र होगा तो निश्चित रूप से आएगा कि इसने दीक्षा ली, इसने श्रावक धर्म लिया। लेकिन शासन कथा में जिक्र उन्हीं का आता है कि जिनके परमात्मा प्रभु महावीर के धर्म को स्वीकार करने के कारण से वहां का पूरा माहौल चेंज हो गया। जिस व्यक्तिमत्व के कारण से केवल उसके तक धर्म नहीं रहता है,
तो उसने धर्म स्वीकार कर लिया, तो दूसरा व्यक्ति बिना जाने, बिना समझे, बिना सोचे धर्म को स्वीकार कर लेता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते कि जो धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उनके स्वीकार करने के कारण से दूसरे पर कोई असर नहीं होता, उसका शासन कथा में जिक्र नहीं है। 14,000 परमात्मा के पास साधुओं ने दीक्षा ली, उनका जिक्र नहीं आता, केवल 14,000 का आंकड़ा आता है आपके पास। जयंती श्राविका ने चर्चा करी, उसका जिक्र इसलिए आता है कि जयंती श्राविका की चर्चा के कारण से कौशंबी के कई लोगों के अंदर के सवालों का जवाब मिला होगा, और जिस समय जयंती श्राविका ने दीक्षा ली होगी तो उस समय की जितनी कुंवारियां थी, मैंने कल जिक्र किया था कि जयंती श्राविका उदयन की भुआ है, उदयन की शादी हुई लेकिन जयंती की शादी नहीं हुई है। ये कुछ छिपे हुए पन्ने होते हैं जिनको खुलना जरूरी होता है। तो जयंती की उम्र हो चुकी थी, और उम्र हो चुकने के बावजूद उसे शादी भी नहीं हुई थी, और ऐसी वो जिस समय परमात्मा के पास पहुंचती है और उसने दीक्षा ली, इसका जिक्र आता है। तो उसका कारण था कि उस वर्ग को दीक्षा लेने के लिए रास्ता उसने खोल दिया। क्या उसके समान जितनी भी बहनें थी, उसके समान के जितनी भी महिलाएं थी, उनके जीवन में जो अंधियारा था वो अंधियारा दूर होने का एक रास्ता सामने आया कि नहीं, हम इस रास्ते पर भी चल सकते हैं। मैंने कल जिक्र किया था कि जयंती जब सवाल पूछती तो सवालों के पीछे उनकी घर की कहानी छिपी हुई है, घर का सारा चरित्र छिपा हुआ है। जयंती जब सवाल पूछती कि भारी क्यों होते हैं, हल्के कैसे हो सकते हैं, तो ये सवाल केवल तत्वज्ञान का सवाल नहीं था। उदयन के अंतपुर में जो चल रहा था उसके कारण से जयंती का मन भारी हो रहा था। उसको अपने भाभी का अफेयर पता था, और उस अफेयर को सोचते सोचते उसका मन भारी हो रहा होगा, इसलिए सवाल उसके पास आया होगा कि क्यों भारी होता है। और वो चर्चा के बाद वो दीक्षा लेती है तो मैसेज बहुत गहरा जाता है ना। वहां से विहार करके प्रभु वाणिज्य ग्राम आया है, और वाणिज्य ग्राम का जिक्र चल रहा है। किसका जिक्र चल रहा है? किसी राजा का नहीं, किसी रानी का नहीं, किसी ब्राह्मण का नहीं। किसका जिक्र है? व्यापारी का। कारण ब्राह्मण कब्जा नहीं जमाता है, क्षत्रिय कब्जा नहीं जमाता है। कब्जा जमाने की आदत किसकी है? कब्जा जमाने में मास्टर कौन है? वो काम में कम लेगा, स्टोर ज्यादा करेगा। सेठ की आदत क्या है? वो काम में कम लेगा, स्टोर ज्यादा करेगा। और ये स्टोर करने की जो उसकी आदत है, उस आदत के बीच में किसी ने श्रावक धर्म स्वीकार करना, ये चुनौती है। क्षत्रिय का श्रावक धर्म स्वीकार करना आसान है, ब्राह्मण का दीक्षा लेना आसान है। व्यापारी ने धर्म स्वीकार करना, ये रेगिस्तान में केसर की खेती करना है। थे हंस रहा हो। व्यापारी ने धर्म को स्वीकार करना, और वो भी परमात्मा प्रभु महावीर के धर्म को स्वीकार करना, जिसमें त्याग की चर्चा चलती है, प्राप्ति की चर्चा नहीं चलती है। व्यापारी हमेशा उस धर्म को स्वीकार करता है जिसमें देना कम पड़े और मिले ज्यादा।
अभी महासती जी फरमा रहे थे आपको, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न। क्षत्रिय का यह सोच नहीं रहता है, एक राजा का यह सोच नहीं रहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे रिटर्न मिलेगा। ब्राह्मण का यह सोच नहीं रहता है। ये सोच किसकी खासियत है? इसलिए आप सबसे पहले कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो पहले सोचोगे रिटर्न क्या आने वाला है। और सारे व्यापारी मैक्सिमम 10% पर काम करते हैं। कितने परसेंट पर? 10% बहुत हो गया। जो ब्याज का धंधा करते तो वो 2% पर ही काम करते हैं। कोई ब्राह्मण 10% पर काम नहीं करता है, कोई क्षत्रिय 10% पर काम नहीं करता है। मिनिमम रिटर्न पर काम करने वाली कोई कौम है? कौन सी है? जैनी। इनकी भूख दिखने में छोटी दिखती है लेकिन बड़ी लंबी होती है। क्षत्रिय की भूख बड़ी दिखती है लेकिन शॉर्ट टाइम की होती है। वो साल भर युद्ध नहीं करता है, झटके में निपटा देता है। और सेठ कभी झटके में निपटाता नहीं है। उसकी आदत क्या है? घोलने की आदत है। सेठ घोलने में मास्टर है। तुम्हारे सामने तुम्हारी बात कर रहा हूं, मने कई मिलेला है। सेठ का पहला सोच क्या है? मुझे क्या मिलेगा, जो मेरे पास से वो सुरक्षित रहेगा क्या। इसलिए आप देखिए आनंद श्रावक की तरह, आनंद श्रावक जब पचकान लेता है तो जितना उसके पास धन है उसको सुरक्षित करता है पहले, कि मेरे पास इतना है, ये मेरे पास रहेगा, इसमें कम होने वाला, आगे क्या करना की बात करो थे, इतना तो रहेगा। लेकिन क्षत्रिय कभी ये बात नहीं करता है, ब्राह्मण कभी ये बात नहीं करता है। इंद्रभूति गौतम ने दीक्षा ली तो सारा कुछ छोड़ के दीक्षा ली। जयंती ने दीक्षा ली तो सारा कुछ छोड़ करके दीक्षा ली। लेकिन सेठ आयन सेटिंग नहीं करे। बुरा ना मानेंगे कोई भी, आईएएस ऑफिसर की टीम लग करके कानून बनाती है और बड़ी लंबी समय की मेहनत कर करके कानून बनाती है। और उस कानून में गल्ली निकालने के लिए सेठ को 10 मिनट नहीं लगते। चाहे वो जीएसटी ले आओ कि जीएसटी का बाप ले आओ, उसमें से रास्ता निकालने में मास्टर कौन है? व्यापारी पक्का मास्टर है। कितनी जीएसटी लागू कर दो तुम, उसमें से कैसे रास्ता निकालना। इसलिए विनोबा भावे ने जिस समय तेलंगाना का कम्युनिस्टों का नक्सलवादी का आंदोलन चला था और पवनार से लंबी यात्रा करके जिस समय वो तेलंगाना पहुंचे थे तो वहां की व्यापारियों की धर्म सभा ली थी उन्होंने। किसकी सभा ली थी? पहले व्यापारियों की सभा ली थी। और व्यापारियों की सभा में एक बात उन्होंने कही थी जिसको कभी किसी राजनेता ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने एक बात कही थी, देश की अर्थव्यवस्था संभालनी है तो सारा व्यापारियों को काम सौंप दो। अर्थव्यवस्था संभालने में मास्टर कोई हो सकता है, व्यापारी ही हो सकता है। लेकिन देश ने कभी भी व्यापारियों की इस कला का उपयोग नहीं किया। तो भगवान महावीर के वाणिज्य ग्राम में जब परमात्मा पधारते हैं तो आनंद दर्शन के लिए पहुंचता है, बड़े ठाट बाट के साथ पहुंचता है, बड़े शो के साथ जाता है, आडंबर के साथ दर्शन को जाता है। कि आगम के पन्ने उन वाक्य की तरफ ध्यान देना है।
वो दुकान पर से उठ करके सीधा दर्शन को नहीं जाता है, बिल्कुल छत धारण करते हुए जाता है, माला पहन करके जाता है, पूरा पूरा जितना शो कर सकता है उतना वो शो करता है। कौन? और ये हमने जोधपुर में देखा है। घर में कहीं आंसू या नसो, लेकिन बाहर शो तो पक्का होगा। बाहर इज्जत नहीं जाऊन सी, घर के अंदर कुछ भी रह जाए चलेगा, लेकिन बाहर बराबर शो होना चाहिए। शो मास्टर, सेकंड सेट की पहचान शो मास्टर। और ऐसे व्यक्ति ने परमात्मा के धर्म को स्वीकार करना कि जहां शो को अनर्थ दंड कहा गया है। दूसरे व्यक्ति ने धर्म को स्वीकार करने में उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सेठ ने, कि सेठ की पहली मानसिकता है मिलेगा क्या, और उसको बिना मिले धर्म पर लाना है। भगवान महावीर के धर्म की विशेषता क्या है? भगवान महावीर के धर्म में चमत्कार नहीं है, और व्यापारी को चमत्कार के बिना काम चलता नहीं है। कोई क्षत्रिय चमत्कार के पीछे नहीं जाता है, कोई ब्राह्मण चमत्कार के पीछे नहीं जाता है। चमत्कार के पीछे धुन जमाने वाले की कौम कोई है? बोलिए बोलिए बोलिए, आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। व्यापारी। और भगवान महावीर के धर्म में चमत्कार नहीं है। पूरे भगवान महावीर के 30 साल का जीवन उठा करके देखो, परमात्मा ने कहीं पर भी एक भी चमत्कार नहीं किया है। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।